हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्री सिक्योर फॉर द 28 अगस्त 2024। हमेशा की तरह हम लोग करने वाले हैं 5 एमसीक्यू। और ये 5 एमसीक्यू करके आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। प्रीलिम्स वाले एमसीक्यू जो प्री सिक्योर वाले होते हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। करंट अफेयर्स को और स्ट्रॉन्ग कराते हैं आपका, जिससे प्रीलिम्स आपका निकलने में काफी हेल्प हो। Which of the following statement about the Atacama Desert is are correct? Atacama Desert, डेजर्ट तो आप समझते हो जहाँ बारिश कम होता है। तो Atacama Desert is located in northern Chile along the Pacific coast. Pacific coast में northern Chile पे located है। It is known as the wettest desert on earth. अर्थ पे wettest desert मतलब कि डेजर्ट में भी वेट, जहाँ पे डेजर्ट में थोड़ा ज्यादा बारिश हो जाती है उसको क्या बोल सकते हो? वेटेस्ट डेजर्ट। Some areas of Atacama Desert receive less than 1 millimeter of rainfall annually. 1 मिलीमीटर का भी रेनफॉल एनुअली नहीं होता कुछ एरियाज में। द सलार दे अटाकामा लोकेटेड इन द डेजर्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट्स एंड अ की सोर्स ऑफ लिथियम। इसमें सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वेटेस्ट की जगह ड्राइएस्ट है ये, क्योंकि 1 मिलीमीटर रेनफॉल भी नहीं हो पाता। तो ये क्या है? ड्राइएस्ट डेजर्ट में आएगा। 134 जो है यहाँ पे सही होगा। एटाकामा डेजर्ट के बारे में आपको पता होना ही चाहिए, चाहे ये करंट अफेयर्स में आए चाहे स्टैटिक में आए, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये है एटाकामा डेजर्ट जो चिली में लोकेटेड है। ऑलमोस्ट दैट एटाकामा डेजर्ट इज लोकेटेड इन नदर्न चिली अलोंग द पैसिफिक कोस्ट। पैसिफिक कोस्ट के आसपास लोकेटेड है। एटाकामा जो है ड्राइएस्ट है, वेटेस्ट नहीं है। सम एरियाज ऑफ डेजर्ट जो है 1 मिलीमीटर से भी कम का रेनफॉल पाता है। तो ये एटाकामा डेजर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रामसार साइट आप समझते हो जिनको इंडिया में प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ऐसे अगर वेट साइट की हम बात करें, है ना, पानी वाले साइट्स की बात करें, वाटर वाले साइट्स की, तो उसमें कौन कौन सा साइट है? कुछ साइट्स यहाँ पे मेंशन है और कुछ वहाँ पे लोकेशंस मेंशन है। तो अब इन साइट को आप, अगर आपको पता है तो आप बता पाओगे, नहीं पता है तो नहीं बता पाओगे। यहाँ पे एक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ऑप्शन में है, एक त्रिपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु है, एक पुडुचेरी है। तो कौन सा रिजर्व कहाँ पे है? तो ये वाला है नंजरियन बर्ड सेंचुरी, कुजेवेली बर्ड सेंचुरी और तवा रिजर्व। कुजेवेली का नाम देख के ही लग रहा है ये तमिलनाडु या पुडुचेरी में ही होगा, ये तो सतपुरा में नहीं होगा, है ना। नाम सुन के भी आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो। तो बी इधर 2 में होगा और 3 में होगा, ठीक है। ऐसे करके आप आइडिया लगाओगे। तो 2 का आंसर क्या आएगा? ए आएगा। सी का जो है ये तवा रिजर्व जो है वो आपका कहाँ पे है? सतपुड़ा में है। कुजेवेली B3 मतलब ये आपका लोकेटेड है पौंडीचेरी में। और नांजरियन कहाँ लोकेटेड है? ये आपका लोकेटेड है तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। लोकेशंस रामसर साइट के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एपीएससी यूपीएससी बहुत चाव से पूछेगा। जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी बना था, निर्भया इंसिडेंट जब हुआ था दिसंबर 2012 में, उसके बाद बना था। और जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था? जो वर्क प्लेसेस होते हैं, वर्क प्लेसेस में वुमेन के सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड एक इंटरनल कंप्लेन कमेटी होती है। उनसे कुछ खास फायदा नहीं हो रहा, उनकी जगह पे क्या होना चाहिए? एक एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट ही क्यों नहीं हो, वो वहां पे जाके एड्रेस कराया जा सके। तो इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट सही है। थर्ड का आंसर क्या आएगा? सही, सी आ जाएगा। जस्टिस जीएस वर्मा कमेटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। निर्भया इंसिडेंट जो दिसंबर 2012 में हुआ था, जो गैंगरेप का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जस्टिस जीएस वर्मा कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साउथ चाइना सी आर करेक्ट? साउथ चाइना सी के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन से नहीं है? The South China Sea is an arm of Western Pacific Ocean in Southeast Asia. साउथ चाइना सी एक वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का आर्म है। इट इज लोकेटेड साउथ ऑफ वियतनाम एंड वेस्ट ऑफ फिलीपींस। वियतनाम के साउथ और फिलीपींस के वेस्ट में लोकेटेड है। द साउथ चाइना सी इज कनेक्टेड टू द ईस्ट चाइना एंड ताइवान स्ट्रेट। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है सही लग रहे हैं। लास्ट वाला स्टेटमेंट गलत है। साउथ चाइना सी के आसपास इंडिया तो दूर दूर से नहीं आता। तो लास्ट वाला स्टेटमेंट गलत है। इसमें से 2 स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। साउथ चाइना सी इज ईस्ट एंड साउथ ऑफ वियतनाम, नॉट साउथ ऑफ वियतनाम एंड वेस्ट ऑफ द फिलीपींस। फिलीपींस के किधर आता है? ये वेस्ट आता है ना, ईस्ट एंड साउथ। तो वियतनाम के अगर ईस्ट एंड साउथ की बात कर ले हम लोग, है ना,
ईस्ट एंड साउथ, तो ये वाला एरिया क्या आएगा, साउथ चाइना सी आएगा। ईस्ट में भी आएगा, ईस्ट में भी ये पूरा साउथ चाइना सी ही है, और साउथ में थोड़ा बहुत साउथ चाइना सी है, ठीक है। तो वियतनाम का पूरा ईस्ट ही भरा हुआ साउथ चाइना सी से, इसलिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाता है। अब ये ध्यान से देखो, साउथ चाइना सी हमेशा ही न्यूज में रहता है चाइना को लेके। चाइना इस पे कब्जा जमाए रहता है, चाइना इसके अंदर जो स्पार्टले आइलैंड है, पार्सल आइलैंड है, ये सारे आइलैंड पे कब्जा जमाए रहता है। तो ये आइलैंड जो है साउथ चाइना सी के अंदर के, ये भी आपको पता होने चाहिए, है ना। यहाँ पे 9 डैश्ड लाइन, चाइना जो है अपना मैप जब बनाता है तो ऐसे 9 डैश्ड लाइन बना देता है साउथ चाइना सी के अंदर। इसी में साउथ चाइना सी के अंदर बोलता है ये सारा एरिया किसका है, चाइना का ही है, ना तो वियतनाम को कुछ देता है, ना तो फिलीपींस को कुछ देता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन साउथ चाइना सी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। Which of the following statement about the criteria for declaring a language as classical language? क्लासिकल लैंग्वेज के लिए कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। ओल्ड लैंग्वेज जो है, जिनका डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है 1500 2000 ईयर्स अगो, उनको क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं, या उनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा डिक्लेयर किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही बात। तमिलनाडु, तमिल को डिक्लेयर किया गया था क्लासिकल लैंग्वेज 2005 में, 2004 में डिक्लेयर किया गया था। मलयालम को भी 2014 में नहीं किया गया था। तो 2 और 3 दोनों ही गलत है, यहाँ इनकरेक्ट ही पूछा है, और ये ईयर के हिसाब से गलत है। तमिल और मलयालम दोनों ही क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज होते हैं, ठीक है। तो इसका आप नोट्स बना लेना जो भी चीजें आपको नहीं पता है, और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर लिखिए। थैंक यू, जय हिंद।